देखिए कक्षा 11 की क्लास में सांको चैप्टर के अंतर्गत आपको वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त पढ़ा दिया गया है। प्रश्नावली 11.3 के उदाहरण बच्चे हैं। बोलिए पहले उदाहरण क्या है? देखिए उदाहरण इस प्रश्नावली का पहला होगा और चैप्टर का जो उदाहरण नंबर कौन सा पढ़ा है? 10वां है। बोलिए क्या है? दीर्घवृत्त 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36। बस दीर्घ और लघुवृत्त की लंबाइयों के अंतर। देखिए सबसे पहले तो हम इसको दीर्घवृत्त के समीकरण में बदलें, तब हम जान पाएंगे a ग्रेटर देन b की b ग्रेटर देन a। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। ये क्या होता है? दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। तो इस समीकरण को हम बदल देंगे दीर्घवृत्त के समीकरण में। तो कैसे? एक इधर कैसे आए? तो आप ये भी कह सकते हैं कि 36 में 35 घटा दें तो एक आ जाए। एक यहाँ पर ऐसे लाना है कि जितना यहाँ पर हो उतने से पूरे समीकरण में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना है? 36। तो 36 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे हम। तो देखिए कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर बटे 36 और प्लस 4y स्क्वायर बटे 36 बराबर 36 बटे 36। काट दोनों से। x स्क्वायर बटे 4 प्लस y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। अब इसकी तुलना कीजिए आप दीर्घवृत्त के समीकरण से। तुलना करेंगे किससे? x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 से। a स्क्वायर का मान 4 तो a का मान 2, b स्क्वायर का मान 9 तो b का मान 3। a बड़ा है b से कि b बड़ा है a से? a का मान 2 है, b का मान 3 है। a बड़ा है कि b बड़ा है? b बड़ा है a से। तो जितने भी सूत्र लगेंगे वो b ग्रेटर देने वाले लगेंगे, क्योंकि हमने दीर्घवृत्त को दो भागों में बांटा था, a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a। तो b बड़ा है a से तो b ग्रेटर देने वाले सूत्र लगेंगे। अब देखिए b बड़ा है a से तो सबसे पहले ना b की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर e के मान की जरूरत पड़ेगी। तो a b और e में संबंध वाला सूत्र लिखते हैं हम। a स्क्वायर बराबर, अगर b बड़ा हो a से तो a b और e में संबंध का सूत्र होता है a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान 4, b स्क्वायर का मान 9 और 1 माइनस e स्क्वायर। तो ये गुणा में भाग में आ जाएगा। 4 बटे 9 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर के इधर लिया, ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4 बटे 9। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है। ई स्क्वायर बराबर 9 ले लें एलसीएम, 9 माइनस 4। ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 बटे 9। तो ई बराबर क्या आ जाएगा? रूट 5 बटे 3। भाई 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 5 का क्या हो जाएगा? रूट 5। अब देखिए सबसे पहले हम ना भी याद कर लेते हैं। अगर b ग्रेटर देन a है तो ना भी होती है 0 कामा प्लस माइनस बी ई। 0 कामा प्लस माइनस b का मान 3, e का मान रूट 5 बटे 3। 3 से 3 कट गया। 0 कामा प्लस माइनस रूट 5। फिर शीर्ष b ग्रेटर देन a है तो सूत्र शीर्ष होता है 0 कामा प्लस माइनस b। 0 कामा प्लस माइनस b का मान 3। फिर उत्केंद्रता नहीं पूछा है? बाद में सबसे बाद में। चलिए बाद में लिख देना इसको। उत्केंद्रता निकाल ली है लेकिन लिख देना जिस क्रम में पूछा हो वहां पर। उत्केंद्रता कितनी लिख ली? रूट 5 बटे 3। दीर्घअक्ष अगर a बड़ा हो b से तो दीर्घअक्ष 2a होता है और b बड़ा हो a से तो 2b होता है। तो 2b का मान 3 दूनी 6। लघुअक्ष b ग्रेटर देन a है तो लघुअक्ष होता है 2a। 2a का मान 2 तो 4 हो गया। अब ना विलंब जीवा की लंबाई भी पूछिए क्या? बस चलिए आपका हो गया पहला उदाहरण। हमने किया कुछ ही उठाऊंगा। उठा के ली।
चाट लो तो चलिए बोलिए अगला उदाहरण। दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभिक के निर्देशांक प्लस माइनस 5,0 नाभिक के निर्देशांक है प्लस माइनस 5,0 तथा शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस 13,0। शीर्ष के निर्देशांक है प्लस माइनस 13,0। समझ लीजिए। शांत बैठो, ज्यादा चिल्को तो बोर्डों में जानती। देखिए अगर ए ग्रेटर देन बी हो, समझ लीजिए यहाँ से, तो ना भी प्लस माइनस 1,0 और शीर्ष क्या होता है, शीर्ष होता ना भी होता है प्लस माइनस a,0। शीर्ष प्लस माइनस 1,0 और बी ग्रेटर देन ए होगा तो ना भी क्या होगी, ना भी होगी 0, प्लस माइनस बी और शीर्ष क्या होगा 0, प्लस माइनस बी। तो बताइए इस रूप में लिखा हुआ है ये कि ऊपर वाले रूप में लिखा हुआ है? 0 पहले है कि बाद में? यहाँ देखो ऊपर वाले ग्रुप में 0 बाद में है ना, तो ए ग्रेटर देन बी जब होता है तब 0 बाद में होता है। ये लिखा हुआ जो मान है नाभि में ये ए ई का मान है, शीर्ष में जो मान लिखा है वो ए का मान है। ए ई बराबर कितना है, ए ई बराबर 5। इसको समीकरण 1 डाल दिया। ए बराबर कितना है 13। ए का मान रख दो इस समीकरण 1 में, तो 13 ई बराबर 5, ई बराबर 5/13। हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। हम दीर्घवृत्त का समीकरण तब ज्ञात कर पाएंगे जबकि ए और बी का मान पता हो। तो हमने पहले ही देख लिया कि कौन सा ए ग्रेटर देन बी की बी ग्रेटर देन ए वाला, ए ग्रेटर देन बी वाला। तो अब हम ए बी और ई में संबंध वाला सूत्र लगाएं। ए ग्रेटर देन बी है तो ए बी और ई में संबंध का सूत्र होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ए का मान 13 का स्क्वायर और 1 माइनस ई का मान 5/13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/169। तो बी स्क्वायर एलसीएम ले कट जाएगा कि ऐसे कट जाएगा? एलसीएम ले कटेगा। हाँ जम्मा नहीं कहे पापा 169 ले लो एलसीएम तो कितना आ जी 169 माइनस 25, 169 से 169 कट जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 169 में घटाओ 25, 144। अब हमें ए और बी दोनों के मान मिल गए। अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं ना। ज्यादा मत छकर तो पंखा लगा दो तो शांत भाई टोपी मुक्त इलेक्ट्रॉन छुआ रहा तो कच्चा के बहरे गति करेंगे मांगत। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बटे ए का मान 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी का मान सीधे बी स्क्वायर का मान रखा हुआ कितना है 144 बराबर 1। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए उदाहरण नंबर 3 क्या है इसका? दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घ अक्ष की लंबाई 20 है तथा नाभियां रुक जाओ। उदाहरण नंबर 3 दीर्घ अक्ष कितना है 20, दीर्घ अक्ष है 20, फिर नाभियां 0, प्लस माइनस 5। नाभियां क्या है 0, प्लस माइनस 5। देखिए यहाँ से हमें नहीं पता चला था क्या कि ऊपर है जैसे पढ़ा तो नहीं जान गया कि 2a का मान है कि 2b का। तब हम जान पाएंगे 2a का मान है कि 2b का जब हम ये जान पाए कि a ग्रेटर देन b वाला है कि b ग्रेटर देन a वाला। अगर a ग्रेटर देन b वाला होगा तो ये 2a का मान है और b ग्रेटर देन a वाला है तो क्या का मान है फिर 2a का मान तब ये भी है। a ग्रेटर देन b है तो ये 2a का मान है, दीर्घ अक्ष 2a होता है
और अगर b ग्रेटर देन a है तो दीर्घच 2b होता है। तो यहाँ से तो कुछ हम नहीं जान पाए थे। यहाँ है नाभि में, किसके नाभि में पहले 0 लिखा होता है, a ग्रेटर देन b में कि b ग्रेटर देन a में, b ग्रेटर देन a में। तो अब हमें पता चल गया कि ये 2a नहीं 2b का मान है। क्या का मान है? 2b का मान है। क्योंकि यहाँ से पता चल गया कि हमें b ग्रेटर देने वाला है, तो ये 2b का मान है। 2b बराबर हो गया 20, तो b बराबर हो गया 20/2, तो b बराबर कितना आ गया 10। फिर ये मान का है, फिर किसकी नाभि होती है 0, b। तो पहले हमने डिसीजन ले लिया किसका है, b ग्रेटर देन a, यानी b का मान है कितना, b का मान है 5, तो b का मान रख दो 10 और e बराबर 5, e बराबर 5/10, e बराबर 1/2। हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। हम दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे, लेकिन कब ज्ञात कर पाएंगे, जब हमें b का मान मिल चुका है, a का मान पता चल जाए। तो हम अब a, b और e में संबंध वाला सूत्र लगा दें। a, b और e में संबंध वाला सूत्र क्या होता है जब b ग्रेटर देन a हो, तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर। a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, b स्क्वायर, देखिए b का मान 5 है, b का मान 10 का स्क्वायर 100 और 1 माइनस e का मान 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 और 4 ले लीजिए एलसीएम, 4 माइनस a स्क्वायर बराबर 100 गुणते 3/4, 25 चौको 100, 25 से 75, a स्क्वायर बराबर आ गया 75। अब हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान मिल गया, तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त का समीकरण बताओ, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। x स्क्वायर बटे a का मान, a स्क्वायर का मान सीधे निकाल लिया 75 प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर का मान, b का मान कितना है 10 का स्क्वायर बराबर 1। ये वो चैप्टर बहुत इतना सरल नहीं है इतना आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ में आ रहा है तुम्हें तो ये समझ लीजिए कि ठीक है, क्योंकि ये सांको जो चैप्टर है ये आपको हमेशा मिलेगा। अब एक ही चीज बचेगी इस प्रश्नावली के बाद, क्या क्या पढ़ लिया आपने, वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त। क्या बचा है, परवलय बचा है। ये था इस प्रश्नावली का तीसरा उदाहरण। अब हम चौथा उदाहरण देखते हैं। क्या है इसका चौथा उदाहरण, मरी रहे हो मच्छर काटते जड़ाए लगे। चलो बोलो, उस दीर्घ समीकरण का जिसका दीर्घ अनुदित है। देखिए पढ़िए पहले सवाल। 4,3 तथा -1,4 दीर्घवृत्त पर स्थित प्रश्नावली का 19वां और 20वां सवाल हमने बताया था। हमने कहा था अगर दीर्घ अक्ष जो है वो x अक्ष के अनुदिश हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण आपको x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 मानना है। अगर वो बिंदु दिया होगी किन बिंदुओं से होकर जा रहा है, और अगर दीर्घ अक्ष जो है वो y अक्ष के अनुदिश हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण x स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर 1 मानना है। तो इस सवाल में देखिए दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश है कि y अक्ष के अनुदिश है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या मानेंगे, लिखेंगे चूंकि दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के x अक्ष के अनुदिश है, अतः दीर्घवृत्त का समीकरण x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 होगा। इसको समीकरण 1 डाल दें। अब देखिए हमने कहा था कोई सांको के अंतर्गत क्या क्या था, यंत्र होती वृत्त, परवलय
दीर्घवृत्त अधिपरवलय, चाहे कोई रेखा भले हो, जिस बिंदु से होकर जाती है उन बिंदुओं के निर्देशांक उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो देखिए, चूंकि यह दीर्घवृत्त, यह दीर्घवृत्त, बोलिए 4,3 और -1,4 से होकर जाता है, से होकर जाता है, अतः इन बिंदुओं के निर्देशांक, इन बिंदुओं के निर्देशांक दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, को संतुष्ट करेंगे। तो संतुष्ट करा दो पहले बिंदु से। पहले बिंदु क्या है, पहला बिंदु 4,3 से संतुष्ट कराने पर तो क्या करोगे आप, x की जगह 4 और y की जगह 3 रखना है। तो बताओ क्या आ जाएगा, 16/a²। इसमें रखो x की जगह 4, कहाँ, इधर देख लो, मार तो गिर पर हो, प्लस बोर्ड में भेज देंगे, आगे सवाल लगाना होगा यहीं पे। 9/20² बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए दूसरा जो बिंदु दिया है उससे संतुष्ट कराते हैं। तो दूसरे बिंदु क्या, दूसरा बिंदु -1,4 से संतुष्ट कराने पर तो x की जगह क्या रखना है, -1, और y की जगह क्या रखना है, 4। तो -1 का स्क्वायर 1/a² प्लस 4 का स्क्वायर 16/b² बराबर 1, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को हल करके a² और b² का मान ज्ञात करना है। समीकरण 2 और 3 को हल करके a² और b² का मान ज्ञात करना है, और यही समीकरण 1 में रख देना है। तो इसके लिए या तो a² का गुणांक बराबर होना चाहिए, या तो b² का नहीं है तो करेंगे, नहीं गुणांक बराबर है तो करेंगे। यदि हम a² का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो केवल हमें समीकरण 3 में ही 16 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम b² का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 2 में भी गुणा करना पड़ेगा और 3 में भी गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम a² का गुणांक बराबर के लिए ले रहे हैं। क्या करें हम, समीकरण 3 में कितने से गुणा कर दें, 16 से, और किसमें घटा दें, समीकरण 2 में घटाएंगे। चिन्ह समान है तो घटाया जाएगा, चिन्ह विपरीत होता तो जोड़ते। तो पहले लिखेंगे समीकरण 3 में 16 से गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर, समीकरण 16 गुणा 16 में करोगे इतना आएगा, पता है, एक ही कहेंगे लक्षण समीकरण 3 में 16 से गुणा करके, जब तक हम रख रहे हैं ना बताए पाए, इसको हमने समीकरण 3 में 16 से गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर करिए गुणा 16 से, तो 16/a² प्लस 16 का गुणा 16 में करेंगे कितना आएगा, 256/b² बराबर, इसमें भी 16 गुणा होगा 16। समीकरण 2 में घटा दो, 2 में घटा रहे हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 को पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, नहीं तो हम ऐसा करें ना, समीकरण 3 में 16 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, अब अर्थ बदल गया।
में घटाने का मतलब था पहले समीकरण 2 लिखे, फिर जो आया इसको घटाएं। अब लिख दिया को समीकरण 2 को घटाने पर, यानी जो आया इसमें समीकरण 2 को घटा दें। चलिए 16/a² प्लस 9/b² बराबर 1 घटा दो। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस, तो इससे कट जाएगा। 256/b² माइनस 9/b² बराबर 16 माइनस 1। तो एलसीएम ले लेंगे b², तो 256 माइनस 9 बराबर 15। तो 256 में घटाओ 9, नहीं घटाओ 45। हैं? अरे 10 घटता तो 46, 45 सही है। 47 बचेगा। जब एक कहेंगे अगर 10 घटाते तब बचता कितना, 46। 9 घटा रहे हैं, कितना बचेगा 47/b² बराबर 15। तो b² का मान ज्ञात करना है, तो 247/15 बराबर b²। देखिए b² का मान आ रहा है 247। अब ये b² का मान समीकरण 2 में रख दें चाहे 3 में, क्या का मान निकल आएगा, a² का मान। तो b² का मान समीकरण 2 में रखने पर, b² का मान समीकरण 2 में रखने पर 16/a² प्लस 9/b² का मान 247/15 बराबर 1। तो देखिए 16/a² प्लस इसका इसमें गुणा करिए, बार बार गुणा होगा, 15 नवैया 135/247 बराबर 1। 16/a² बराबर 1 माइनस 135/247। 16/a² बराबर 247 ले लीजिए एलसीएम, तो 247 माइनस 135, 16/a² बराबर घटाओ 247 में 135, 7 में 5 चलेगा, कितना बचा 2, फिर 4 में 3, 1, फिर 2 में 1/247। a² का मान ज्ञात करना है, उसको उधर ले जाओ, बाकी सभी इधर लाओ। ये भाग में गुणा में आएगा, 16 गुणते 247/112 बराबर a²। काट दो, 16 तो कट जाएगा, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते कितना होता है, ध्यान नहीं गा रहा हूँ। कहीं के पढ़ी लो प्राइमरी में, फिर से क्या करिए, लक्षण खराब है। a² का मान कितना आ गया, 247/7। अब a² और b² का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे समीकरण 1 में। देखिए क्या हो जाएगा, x² का मान कितना निकला है, 247/7 प्लस y²/b² का मान कितना निकला है, 247/15 बराबर 1। बाहर बाहर का गुणा होगा और अंदर अंदर को 7 x²/247 प्लस 15 y²/247 बराबर 1। अब 247 चाहे तो एलसीएम ले सकते, तो आ जाएगा 7 x² प्लस 15 y² बराबर 247। कितना आ रहा है, 7 x² प्लस 15 y² 245 ये लगा डालो।